यस मैम। हाँ बेटा। तो मैं ये बोल रही थी यहाँ 1% ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि चलो सारी फिर गलती कांग्रेस की होगी, हमें ऐसे नहीं सोचना है। हमें ऐसे सोचना है कि सिस्टम में कोई गलती है तो अब उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बताओ, कुछ आ रहा है दिमाग में? बताओ हेमांक, क्या कर सकते हैं अपन? तुम लोग भारत के भविष्य हो, भारत के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करो। तुम लोग के दिमाग में अगर आइडियाज नहीं आएंगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? तुम लोग न्यू जनरेशन हो, देश की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आएगी कल। ये सिचुएशन कैसे सही कर सकते हैं हम? बताओ कोई। मैम क्या आप वो सिचुएशन को वापस बोल सकती हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि बेटा हम अब इसमें टैक्स पेयर तक पैसा नहीं, टैक्स पेयर का पैसा नीचे तक नहीं जा रहा है। हम कैसे अब इसको सही कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? जो हो गया वो हो गया, बट अब हम इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं? पहले मैंने इक्वालिटी का मतलब बताया, फिर मैंने ये बताया। हाँ मैम हम ये ऐसा कर सकते हैं कि सारा टैक्स का पैसा सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही जाए, और अगर प्राइम मिनिस्टर ही सारा पैसा, प्राइम मिनिस्टर ही एक दो पब्लिक चैरिटीज बनाए तो वो पैसा डाले। ओके, और कोई? वेरी गुड, अच्छा आइडिया ही है, बताऊंगी मैं इसके बारे में। बताओ हेमंत, आप बताओ। मैम छोटी। यश तुम ही बता दो। हेमंत तुम सुन नहीं रहे हो क्या? मैम उनमें से एक चैरिटी वो उनके एजुकेशन के लिए देखेगी, और दूसरा उनको उनके घरों के वेलफेयर और उनके वो सोसाइटी क्लीनिंग और नॉन उनकी वो उनकी बस्तियों की क्लीनिंग और वो वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के भी देखेगी एक दूसरी अच्छा चैरिटी। अच्छा, ओके। चलो हेमांग को वॉइस नॉइस डिस्टरबेंस की इशू है। चलो यश आप बता दो, क्या अब अगला क्या करूं? अब हम क्या कर सकते हैं? क्या है हमारे कंट्रोल में? मैम छोटी सिटीज को डेवलप करके, छोटी सिटीज को डेवलप करके। छोटे से केस को डेवलप करके, गुड। स्नेहा तुम बताओ क्या कर सकते हैं अब इस केस में, क्या ही हो पाएगा? स्नेहा और साक्षी तुम लोग केवल और केवल स्माइल करते रहो, कैमरा ऑफ करके। जवाब कभी मत देना, फिर कह दो कि लड़कियों को बराबर मौका नहीं मिला। बताओ साक्षी फटाफट, स्नेहा साक्षी फटाफट बताओ क्या कर सकते हैं इस केस में? मैं ही बता देती हूँ। पहली केस तो ये है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी तो चलो लास्ट रिजॉर्ट है, उसको तो करना टफ है, उसमें बात बाद में करते हैं, ठीक है। बोलो मैम इसके अलावा बाकी तरह की इक्वालिटी है, कम से कम उसको ही 100% इंश्योर कर लें, ठीक है। जैसे कि जो आपने अभी बोला कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे कोई भी डिफरेंस अगर नहीं होता है तो चलो ये मान लेता हूं मैं कि अमीर और गरीब के बीच में केवल एक ही डिफरेंस हो सकता है कि एक के पास पैसा ज्यादा है, एक के पास पैसा कम है। लेकिन मुझे कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि कास्ट के बेसिस पे भी झगड़े चल रहे होते हैं। मुझे बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को इक्वलिटी से देखते नहीं है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपर कास्ट के हैं और लोअर कास्ट या फिर दलित लोगों को वो छूना पसंद नहीं करते, उनके साथ शादी विवाह करना पसंद नहीं करते, उनके घरों की शादियों में जाते नहीं है। सबने कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी सुन रखी है। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम पहले वो वाली इक्वालिटी जो पॉलिटिकल आप बोल रहे हो कि वो तो 100% दी जा सकती है, उसमें तो पैसे लगने नहीं है, तो पहले उस पे ही पूरा ये इंश्योर कर लें कि वो इक्वालिटी 100% है। तो ये बात तो ठीक है बेटा। समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं
जो कास्ट की बेसिस पे, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कास्ट की बेसिस पे किसी और को पसंद या नापसंद कर देते हैं। इंटर कास्ट मैरिज बड़ी बात है, इंटर रिलीजन मैरिज तो और भी बड़ी बात है। तो ये सारे डिफरेंसेस तो आज भी हैं, तो हमें कम थोड़ा बहुत उनके बारे में भी काम करना चाहिए। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो पुरानी जनरेशन थी, यानी मेरे दादा परदादा, वो लोगों को उतने अवेयर नहीं थे, उनको उतना पढ़ाया नहीं गया होगा मे बी, तो वो लोग कास्टिज्म के चंगुल से नहीं छूट पाए। बहुत कोशिश करने के बाद में भी अपने कल्चर को, अपने कास्ट के जो तरीके हैं, तौर तरीके, उनको वो छोड़ नहीं पाए क्योंकि उनको उतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मुझे या मेरे से आगे वाली जनरेशन, आपको तो ये अवेयरनेस है, और अगर आपको मैं एक एक चीज बताऊं कि ये कास्टिज्म एक इविल है, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आपके घर वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है। हमारे संविधान को, जो हमारे लिए वेद कुरान गीता के समान है, उसमें इक्वालिटी को ही बताया गया है। अगर वो हम मानते हैं तो हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इक्वालिटी तो पूरी तरह दे ही रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अवेयरनेस फैलानी चाहिए हमको। पहली चीज पॉलिटिकल, फर्स्ट मैंने क्या बोला कि अब ये जो इक्वालिटी है इसमें कमियां हैं, कमियां हमने देख ली, अब कमियां पूरी कैसे करेंगे, इसके लिए पहली बात ये है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को 100% इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि अनटचेबिलिटी, और ये जो दलित और ब्राह्मण का डिवाइड है कि दलित लोग ब्राह्मणों को ब्लेम करते हैं, ब्राह्मण दलित को ब्लेम करते हैं, ये खत्म होना चाहिए। इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस प्रमोट होनी चाहिए ताकि लोग कास्ट के बारे में ज्यादा सोचे ही नहीं। और उसके बाद में और भी ऐसी चीजें हैं जो इक्वालिटी हम जिनमें दे सकते हैं जनता को, समझ गए? तो ये हमें करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि छुआछूत कुछ नहीं होता है। समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल जो लोग ये स्वीपर वगैरह होते हैं उनको छूना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये जो अनटचेबिलिटी है ये भी खत्म होनी चाहिए। तो ये कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना, इनको तो हटाया ही जा सकता है, तो इनको हटाया जा सकता है अवेयरनेस फैला करके। मैंने तुम्हें बताया है, तुम और लोगों को बताओ। और अगर तुम अपने सामने कहीं होता हुआ ये देखो तो तुरंत मना करो, चाहे कोई भी हो, कि नहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं, आप कैसे कर रहे हैं ये। तो ये अगर हम इस तरह से करेंगे तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे ही सकते हैं। एग्री करते हो कि नहीं? यस ठीक है, यस मैम। तो अगर हम एक बार पॉलिटिकल इक्वालिटी दे देंगे, अब बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, यानी पैसे वाली। तो एक चीज तो ये है कि हम सबको देंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ अच्छी चीजें कर रखी हैं, जैसे बेसिक एजुकेशन 1 to 8, ये सारे बच्चों का राइट है। ठीक है, बच्चा अगर पैदा हुआ है इंडिया में, चाहे अमीर के घर चाहे गरीब के घर में, बेसिक एजुकेशन उसका राइट है, मतलब 1 to प्राइमरी टू 8 तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और अगर बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं तो गवर्नमेंट खुद पढ़ाती है, उसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। समझ गए? सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबको शिक्षा मिलेगी, ये अभियान चलाया है गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है जो करते हैं, तो हमें इस स्कीम पे और फोकस करना चाहिए। एक तो ये कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए, बोलो मैम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए पहला काम ये कर सकते हैं। फिर बोले अब क्या कर सकते हैं, मैम बोले पे पैसा भी नहीं जा रहा है लोगों के अकाउंट में, अभी हमने बोला टैक्स की चोरी हो रही है, तो उस केस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक स्कीम गवर्नमेंट ने और निकाली है, जिसका मतलब ये है कि किसान लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा देगी गवर्नमेंट। किसी बिचौलिए या किसी मिडिल मैन के थ्रू जाता है पैसा तो करप्शन में फंस जाता है। तो अभी सरकार के अकाउंट में जो पैसा है, सरकार वो सारा पैसा गवर्नमेंट सिस्टम के में डालने की बजाय किसान के अकाउंट में डायरेक्ट डालेगी, ताकि बहुत जगह पर चोरी ना हो और अल्टीमेट जो फायदा है वो नीचे वाले लोगों तक पहुंचे। दूसरी वो स्कीम है। प्लस बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनको खाने की दिक्कतें हैं, गरीब लोग हैं, खाने की दिक्कत है क्योंकि पैसा नहीं है। तो बोलो आपने पढ़ाने के लिए तो मैम बोल दिया कि प्राइमरी तक मतलब 8 तक फ्री है, अगर माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर गवर्नमेंट पढ़ाएगी, लेकिन खाने का क्या? तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, मिड डे मील स्कीम। उसमें बच्चों को स्कूल में एक वक्त, हाँ बच्चा आप ऑफ ही कर लो। तो उस केस में आप लोग मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो भी बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है उसको खाना मिलता है, उसको खाना भी खाने को मिलता है। तो यानी गवर्नमेंट आपके खाने का ख्याल भी रख रही है
आपके पढ़ने का ख्याल भी रख रही है। अब आपके हाथों में है कि आप पढ़ के कुछ बड़ा कर जाइए। लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियां भी हैं, जैसे जिन स्कूलों में पढ़ने के लिए बात चला रहे हैं, यानी जिन स्कूलों में फ्री एजुकेशन है, वहां पे टीचर्स कभी कभी आते नहीं है या बहुत टाइम तक टीचर आते नहीं है, ठीक है। और उन स्कूलों में बेंच नहीं है, कॉपियां नहीं है बच्चों के पास में, बोर्ड वगैरह नहीं है, अच्छे दरी में बैठ के पढ़ना पड़ता है उन बच्चों को। तो इस तरह हमको ये इंश्योर करना चाहिए, और जितने भी लोग पढ़े लिखे या फिर जो लोग बहुत चैरिटी का काम करते हैं, हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, बच्चों के बैठने के लिए बेंच रहे, उनके पढ़ने के लिए कॉपी किताबों की कोई कमी ना पड़े। उस केस में आपको अपनी कॉपी किताबें भी डोनेट करनी चाहिए या गवर्नमेंट को और भी कॉपी किताबें खरीद के बच्चों को देनी चाहिए। तो यानी मैं ये बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट ने जो स्कीमें निकाली हैं वो अच्छी है, इक्वालिटी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम धीमे बढ़ रहे हैं। अगर स्पीड से बढ़ रहे होते तो अभी तक 70 इयर्स हो गए, बहुत सारे लोगों में इक्वालिटी आ जाती। आई है, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी से निकल करके अमीर हुए हैं, लेकिन तब भी ये बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो गरीब हैं, तो उसके लिए हमको ये सारा काम बहुत स्पीड में करना होगा। हमको जो इक्वालिटी लानी है वो स्पीड में लानी होगी। स्कूल्स उनके जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी अच्छा करना होगा प्राइवेट स्कूल के जैसे। ये नहीं कि केवल स्कूल खोल दिया और बोल दिया नहीं हमने तो बराबर मौका दिया है। जितने साइंस एक्सपेरिमेंट, जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्राइवेट स्कूल्स में कराई जाती है, उतनी ही एक्टिविटीज गवर्नमेंट स्कूल में भी कराई जानी चाहिए। तब हम ये कह सकेंगे कि हेमांक को, यश को और किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को बराबर मौका मिला है। वरना हम कहीं नहीं पाएंगे अगर उनके यहाँ के टीचर को कुछ आता ही नहीं है और प्राइवेट स्कूल के लोग अच्छा अच्छा सैलरी देकर के अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना। तो आपने इक्वालिटी एक्चुअली दिया नहीं, धोखा दे दिया। बोल तो दिया स्कूल खुला है, लेकिन पढ़ाने के लिए अच्छा टीचर ही नहीं है। तो ये सारी चीजों पे हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अभी जानते हो, जितने भी रिच लोग हैं सारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एसी होता है, क्लास में बेंच होता है, अच्छी अच्छी चीजें होती है, प्रोजेक्टर पे देखने को मिलता है, साइंस एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये सब नहीं मिलता, और इसीलिए गवर्नमेंट जितना कर पा रही उतना कर रही है, बट और करने की जरूरत है। तो हम जो कर रहे हैं उसका स्पीड कम है। हमको मिड डे मील स्कीम में बच्चों को कभी कभी खराब खाना मिल जाता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उनको खराब खाना ना मिले, उनको अच्छा खाना मिले और न्यूट्रिशन मिले। कभी कभी उनको केवल चावल ही मिलता है, और बल्कि हम लोग तो दाल चावल सब्जी रोटी सलाद घी दही सब खाते हैं, बट उनको थोड़ा बहुत ही मिलता है। तो हमको जो कर रहे हैं उनको उसको और अच्छे से करना हमारा अल्टीमेट काम है। तो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई है। सोशल अवेयरनेस, ताकि कास्टिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि कास्टिज्म है। उसके बाद में इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज प्रमोट होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। उसके बाद स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए। उसके अलावा बच्चों को कॉपी किताब ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि और फिर जो मिड डे मील स्कीम है गवर्नमेंट की, वो स्कीम अच्छी है, बट खाने पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बताया मैंने कि जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में जो सब्सिडी जा रही है वो एक अच्छा कदम है। इस तरह हमको और भी ज्यादा फार्मर्स को प्रोवाइड कराने चाहिए अच्छी अच्छी चीजें और अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके और किसान लोग अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो कंट्री में ज्यादा पैसा आएगा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। सबको एक एक बात समझ में आ गई। बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम लोग। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, देखो तुम लोगों को सिविक्स अच्छी लगी कि नहीं लगी? यस मैम। अब Yes, बिलीव ma'am. मी तुम लोगों को पूरा चैप्टर आ Yes, चुका है, ma'am. कोई कमी नहीं है। मैम। हाँ? मैम मैंने पढ़ लिया है मैम, मेरा तो आज एसएसटी का एग्जाम था। नहीं, किसने बोला? मैंने हेमांक ने। अथर्व तुमने नहीं क्यों बोला? मैम हेमांक ने। हेमांग तुमने नहीं क्यों बोला? क्योंकि अच्छी नहीं लगी सिविक्स। वो तो 6th में भी नहीं लगती थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आई विल ट्राई। बट ये समझ लो कि इक्वालिटी चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है, वर्ड बाय वर्ड नहीं गई हूँ। इसको जाकर के इसकी वर्कशीट करनी है फटाफट और हो जाएगी तुरंत जितना बताया उससे। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर इसके करवाऊंगी और फिर डन हो जाएगा ये, ठीक है? मैम मेरा तो आज एसएसटी का एग्जाम था, रिजल्ट भी आ गया। ओह गुड गुड। तुम लोग के समर वेकेशन तो आने वाले होंगे। समर वेकेशन हो गए होंगे ना तुम लोगों के? पेपर के बाद हो जाएंगे। यस मैम मेरे हो गए। ओके, 2-3 लोग के हो गए, 2-3 लोग के पेपर के बाद होने वाले हैं। तुम लोग तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नो मैम मेरे नहीं होंगे। अच्छा हाँ मेरे तो नहीं होंगे। पता नहीं कैसा सा स्कूल है, बिना समर वेकेशन के तो कैसे हो सकता है? समर वेकेशन तो हम लोग एलसी में भी देते हैं एक हफ्ते की।
दिस इज नॉट डन। चलो कोई नहीं, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज मैं कराऊंगी इक्वालिटी के ऊपर, और फिर वी विल बी डन विद दिस चैप्टर, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके मैम। ओके, Okay, बाय ma'am. बाय, टेक केयर, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम। मैम।